दोस्तों, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार है। योगी आदित्यनाथ अक्सर अपनी कानून व्यवस्था की डींगे हाँकते आपको दिख जाएंगे, लेकिन उत्तर प्रदेश में हो क्या रहा है? उत्तर प्रदेश में एक हिंदूवादी संगठन है जो लगातार मुसलमानों के खिलाफ लोगों को बरगला रहा है, जहर घोलने का काम कर रहा है, विपक्षी नेताओं के खिलाफ अभद्र अनर्गल टिप्पणियां कर रहा है, लेकिन उस पर कोई भी एक्शन नहीं हो रहा। मानो बुलडोजर को जंग लग गया हो और सीएम योगी आदित्यनाथ की पुलिस जो अक्सर एनकाउंटर करते हुए पाई जाती है, उसकी बंदूक को भी मानो लकवा मार गया हो। आखिरकार ऐसा क्यों है? उस संगठन पर और उस संगठन के जो लोग हैं जो लगातार नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं, उस पर एक्शन नहीं हो रहा है। क्या सीएम योगी आदित्यनाथ की उनको खुद मौन सहमति है? नमस्कार, मेरा नाम हिमांशु मिश्रा है, आप देख रहे हैं 4PM न्यूज नेटवर्क। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में एक संगठन है HRD यानी कि हिंदू रक्षा दल। इन्होंने हिंदुओं की रक्षा का जिम्मा उठाया हुआ है। उत्तर प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था तो है नहीं कि ये लोग अब हिंदुओं को बचाएंगे। किससे बचाएंगे? मुसलमानों से। इनके जो अध्यक्ष हैं, जो इन मेन लीडर जिसको कहा जाता है, उनका नाम है पिंकी चौधरी। इकरा हसन को लेकर अभी कुछ दिनों से उनका लगातार सुर्खियों में नाम आ रहा है। लगातार वो अनर्गल टिप्पणियां करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इकरा हसन को लेकर सलवार और तलवार की बातें कर रहे हैं। ऐसे में सोशल मीडिया पर वो लगातार वीडियोस भी पोस्ट करते जा रहे हैं। हाल ही में उन्होंने एक और वीडियो पोस्ट किया है और हिंदुओं तुम जमकर बच्चे पैदा करो, यह ऐलान किया है। क्या कह रहे हैं जरा ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर एक ऐसा संगठन सक्रिय है जो लगातार सरकार को चैलेंज कर रहा है, लगातार अपनी बातों से, अपनी मानसिकता से जहर घोलने का काम कर रहा है, लेकिन सरकार इस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। जरा इस शख्स के शब्दों को गौर से सुनिएगा। हिंदू परिवारों से ये कहना चाहता हूं, आप जो एक एक दो बच्चा पैदा कर रहे हो और उसे सोच रहे हो कि आप डॉक्टर, इंजीनियर या IPS IAS अधिकारी बनाएंगे, लेकिन हमारे बच्चों की कॉलेजों में स्थिति क्या है? आप लोग ये समझिए कि उत्तराखंड में, जहां हम कभी नहीं कल्पना कर सकते थे कि उस देवभूमि पर इतने राक्षस हो जाएंगे, आज की स्थिति यह है कि उत्तरांचल डेंटल कॉलेज ऋषिकेश में है और वहां हमारे एक हिंदू बच्चे को, जो उत्तराखंड का ही है, उस बच्चे को मुसलमानों ने काफी ज्यादा मारा। हमारे बच्चों को शुरू से ही इन्होंने दबाने का काम कर दिया है। पहले स्कूल में दबाते हैं, फिर कॉलेज में दबाते हैं और वहीं से ही लव जिहाद चलता है। बहुत खतरनाक षड्यंत्र मुसलमान इस समय हमारे पूरे भारत में चला रहे हैं। किस तरीके से हमारे कॉलेज, यूनिवर्सिटी, स्कूल्स, सब पर मुसलमानों का इस तरीके का कब्जा हो गया है कि वो लड़की को भी चिन्हित करते हैं और ये कहते हैं कि इस लड़की से मैं दोस्ती करूंगा और उस लड़की से मैं दोस्ती करूंगा, और हिंदू लड़कों को ये उन हिंदू लड़कियों के पास जाने ही नहीं देते। ये भी बहुत बड़ी लड़ाई है। आप अपने परिवारों को सीमित ना रखें, आप अपने परिवारों को बढ़ाएं, परिवारों में ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करें, नहीं तो स्थिति क्या होने वाली है आप लोग कल्पना नहीं कर सकते। तो सुना आपने दोस्तों, मुसलमानों को आप कैसे रोकेंगे? बच्चे ज्यादा करके रोकेंगे। अभी हाल ही में योगी आदित्यनाथ एक बयान दे रहे थे मंच पर खड़े होकर। वो कह रहे थे कि 900 साल पहले हम 60 करोड़ हुआ करते थे, लेकिन आजादी के वक्त हम 30 करोड़ रह गए। लेकिन आज भारत के अंदर अगर जनसंख्या देखी जाए हिंदुओं की, तो 100 करोड़ से ऊपर है। 125 करोड़ हमारे हिंदू भाई बहन हैं। ऐसे में योगी आदित्यनाथ का जो कहना था कि 60 करोड़ से हम 30 करोड़ हो गए, तो 47 से लेकर 2025 तक हम 100 करोड़ फिर से हो गए। आपने कौन सा तीर मार लिया? और जब आप इस बात का जिक्र करते हैं कि हम 100 करोड़ हो गए हैं, तो फिर आप ये भी कहते हैं कि हम 80-20 के लिए काम कर रहे हैं, यानी कि आप मुसलमानों को निग्लेक्ट करते हैं। और आपकी यही राजनीति अब समाज के अंदर आम धारणा बनाती जा रही है कि ये जो मुस्लिम तबका है ना, ये इस देश के लिए सबसे बड़ा कलंक है। और ये जो हिंदू संगठन जिनका मैं जिक्र कर रहा हूं, जिनकी बाइट भी मैंने सुनाई, वो क्या कह रहे हैं कि रैगिंग हो रही थी तो मुस्लिम छात्रों ने हिंदू छात्र को मार दिया। आमतौर पर रैगिंग होती है तो फिर कोई टकराव होता है, कोई छात्र किसी को मारता है, लेकिन यहां पर नजरिया देखिए क्या है। मुस्लिम छात्रों ने एक हिंदू छात्र को मार दिया। यह है जहर फैलाने वाली बात। देखिए, अगर किसी यूनिवर्सिटी में किसी की रैगिंग हो रही है, बिल्कुल गलत है। रैगिंग कानूनी तौर पर प्रतिबंधित है, लेकिन ऐसे में सरकार को चैलेंज किया जा रहा है, क्योंकि
उत्तराखंड में किसकी सरकार है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है। उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार है? योगी आदित्यनाथ की सरकार है, डबल इंजन की सरकार। उत्तर प्रदेश में एक संगठन का प्रमुख कह रहा है कि उत्तराखंड की एक यूनिवर्सिटी में एक छात्र को इसलिए मारा पीटा गया क्योंकि वो हिंदू था। अब ये आरोप लग रहे हैं तब जब दोनों ही राज्यों के अंदर बीजेपी की डबल इंजन की सरकारें हैं। हिंदू खतरे में है ये बताया जा रहा है। अब हिंदू खतरे में इन सरकारों में ही है, ये सच्चाई निकलकर सामने आ रही है और धोती खोलने का काम कोई और नहीं कर रहा है, हिंदू संगठन की तरफ से पिंकी चौधरी कर रहे हैं। वहीं पिंकी चौधरी अभी हाल ही में इकरा हसन को लेकर अनर्गल बातें कर रहे थे और उन बातों पर वो माफी मांगते नजर भी नहीं आते हैं, बल्कि सीना ठोक कर कह रहे हैं कि हमने कुछ गलत नहीं कहा है। और योगी आदित्यनाथ ऐसे जहर फैलाने वाले लोगों के खिलाफ कोई भी एक्शन नहीं ले रहे हैं, ये उससे भी ज्यादा हैरान करने वाली बात है। अब योगी आदित्यनाथ एक्शन क्यों नहीं ले रहे हैं? क्योंकि योगी आदित्यनाथ खुद भी वही काम करते हैं। अभी हाल ही में बिहार के चुनाव के लिए प्रचार के लिए वो गए हुए थे, तो वहां पर भी वो हिंदू मुसलमान ले आए। उन्होंने कहा कि बिहार में बहुत विकास हुआ है, इतना विकास हो रहा है कि जनता देख ही रही है, बाढ़ आई जा रही है, लोग पलायन कर रहे हैं, गरीबी का स्तर देख लीजिए वहां पर, और जो फैक्ट्रियां हैं वो लगाने की बातें तो की जाती हैं, लेकिन लगाई कहां जाती हैं? गुजरात में लगाई जाती हैं। तो ये तमाम आरोप वहां पर विपक्ष लगा रहा है, लेकिन इस बीच योगी आदित्यनाथ को बहुत बड़ा विकास दिखाई दे रहा है बिहार के अंदर। उस विकास में विपक्ष को कैसे लपेट रहे हैं? कह रहे हैं कि विपक्ष को विकास नहीं चाहिए, विपक्ष को बुर्का चाहिए। अब मुस्लिम समाज का कोई प्रतिनिधित्व कर रहा है तो योगी आदित्यनाथ के पेट में दर्द हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि वो 80-20 की राजनीति करना चाहते हैं। वो 80% हिंदुओं को एकजुट करके निगलेक्ट कर देना चाहते हैं 20% मुसलमानों को उत्तर प्रदेश के अंदर। इसीलिए वो जहां भी जाते हैं 80-20 की राजनीति करते हैं, कहते हैं कि बटोगे तो कटोगे। अब इस तरह से डराया जाएगा, इस तरह से एक समाज के प्रति जो है मानसिकता को सीधे तौर पर सामने रखा जाएगा, तो फिर क्या होगा? उसका ही नतीजा रहेगा कि ऐसे हिंदूवादी संगठन आगे आएंगे और जहर घोलेंगे समाज के अंदर। समाज के अंदर जहर घोलने का काम कोई और नहीं कर रहा है, इस राजनीति ने ही लोगों को यह सिखाया है कि हिंदू मुसलमान करिए। ये जो संगठन है इनके खिलाफ कौन बोलेगा? सरकार को बोलना चाहिए, लेकिन सरकार तो बोल नहीं रही है। यहां पर सरकार उल्टा प्रोत्साहित कर रही है। अभी यही बात किसी मुस्लिम समाज के व्यक्ति ने कह दी होती तो अब तक बुलडोजर चला गया होता, बुलडोजर उसके घर को ढहा दिया होता, आसपास के जो उनके जानने वाले हैं उनके घरों को ढहा दिया गया होता, एनएसए लगा दिया गया होता। लेकिन पिंकी चौधरी खुलेआम घूम रहे हैं, खुलेआम। आप उसके एक्स हैंडल को देखिए जाकर, पुलिस वाले अगर उसको रोकते तो कहता है हिम्मत है किसी को रोक लिए, मैं ट्वीट दिखाता हूं आपको। तो 4 तारीख का ये ट्वीट है, इसमें लिखा गया है पिंकी भैया की तरफ से कि आज मुझे जिला बागपत के 2 घाट में जाना था जिसमें विशाल भव्य हनुमान चालीसा का कार्यक्रम था। वहां मुझे पुलिस प्रशासन ने मेरे आवास पर आकर ही रोका। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जब कोई मेरे कार्यक्रम में बाधा डालता है तो मैं उससे 100 गुना तेजी से आगे बढ़ चढ़कर सनातन धर्म के लिए जो है कार्य करता हूं। सभी हिंदू रक्षा दल के योद्धाओं से ये कहना चाहता हूं, इससे पता लगना है कि आज सनातन धर्म का कोई काम कर रहा है तो वो हिंदू रक्षा दल कर रहा है। हिंदू रक्षा दल काम कर रहा है। उत्तर प्रदेश के अंदर योगी आदित्यनाथ की सरकार काम नहीं कर रही है, ये खुद ही पिंकी चौधरी कह रहे हैं, पुलिस वालों के साथ खड़े होकर कह रहे हैं, और कोई कुछ नहीं बोल रहा है। सबके मुंह सिल गए हैं। गांधी जी के 3 मंदिर थे ना, किसी ने कान पर हाथ रख लिया है, किसी ने मुंह पर हाथ रख लिया है, कोई आंखें बंद करके बैठा हुआ है। तो उत्तर प्रदेश में इस तरह के हालात चल रहे हैं। इससे पहले हमने देखा एक दलित सांसद समाजवादी पार्टी के उनके काफिले पर हमला किया गया, किसी ने कुछ नहीं कहा। जैसे इस देश के अंदर, इस प्रदेश के अंदर अराजकता को खुली छूट दे दी गई है। बिल्कुल गलत बात है, कहीं पर भी कोई भी संगठन अराजकता करे या फिर कोई भी व्यक्ति अराजकता करे। आई लव मोहम्मद को लेकर आपने इतना हंगामा किया, आपने बिल्कुल बरेली को छावनी में तब्दील कर दिया, लेकिन आप पिंकी चौधरी को नहीं रोक पा रहे हैं। पिंकी चौधरी को लेकर आपका जो प्रशासन है वो उनका मुंह बंद नहीं कर पा रहा है। मजबूरी साफ तौर से आपकी झलकती है। आप उत्तर प्रदेश के अंदर हिंदू मुसलमान करना चाहते हैं और तभी आपको वोट मिलेगा, क्योंकि 2024 के जो इलेक्शन है उसमें तो हालात हर किसी ने देख ही लिए हैं। आप दर्शक इस विषय को किस तरह से देख रहे हैं हमें कमेंट करके जरूर बताइए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी जरूर कीजिए।